एक ऐसा एक्टर जिसका सपना था चांद पर घर बनाने की। एक ऐसा एक्टर जो आया एक छोटी सी जगह से और बन गया सबके दिलों का स्टार। सुशांत सिंह का जन्म 1986 को पटना में हुआ था। सुशांत सिंह राजपूत 4 बहनों में इकलौते भाई थे। ये अपनी बहनों से बहुत प्यार करते थे। इनकी एक बहन राज्य स्तर पर खिलाड़ी रही है। इनके दोस्तों में हमेशा इनके चर्चे रहा करते थे। पढ़ाई करना और चीजों को बहुत बारीकी से समझना इनका शौक हुआ करता। सुशांत सिंह में कूट कूट कर टैलेंट भरा हुआ था। बचपन में इन्हें क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था और पढ़ाई में तो ये एकदम अव्वल आते, जिससे कि और भी बच्चे इनके पीछे छूट जाते। फिजिक्स ओलंपियाड में इन्हें गोल्ड मेडल से नवाजा गया। बचपन से किसी भी चीज को बारीकी से जानने का इनका शौक रहा। ये अपनी माँ के बहुत करीब थे। इनकी माताजी सन 2002 में दुनिया को छोड़ गई। माँ के निधन पर इन्हें बहुत धक्का लगा और इसके बाद इनका पूरा परिवार ना से दिल्ली में शिफ्ट हो गया। 4 बहनें, पापा और सुशांत। 12वीं करने के बाद इन्होंने 11 इंजीनियरिंग परीक्षाएं पास की। सन 2003 में सुशांत सिंह ने ऑल इंडिया इंजीनियरिंग परीक्षा पास की और उसमें 7वां स्थान प्राप्त किया। 19 वर्ष तक उन्होंने ज्यादा किसी से बातें भी नहीं की थी। उनके 2 या 3 दोस्त हुआ करते थे बस, जिनसे वो खुलकर बात करते थे। बाकी सबसे बात करने में वो झिझक जाते थे। जब इन्हें डांस करने का मौका मिला तब इन्होंने सोचा क्यों ना मैं अपने एक्सपीरियंस डांस के जरिए बताऊं। इन्होंने श्यामा टावर डांस क्लासेस में हिस्सा लिया। यहीं से उनकी एक्टिंग कैरियर की मान लीजिए शुरुआत हुई। श्यामा टावर में इनका एडमिशन हो गया और ये डांस सीखने लगे। 2005 में सुशांत सिंह को मौका मिला 91वें फिल्म फेयर अवार्ड में बैकग्राउंड डांसर के रूप में डांस करने। सन 2006 में ये ऑस्ट्रेलिया पहुंचे जहां पे कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे थे। 2006 में ये ऐश्वर्या राय के साथ बैकग्राउंड डांसर के रूप में दिखे। उनको लगा कि मैं डांस से खुश हूँ और इससे मुझे सफलता भी मिल रही है। एक दिन श्यामा टावर ने इनसे कहा कि तुम डांस करते समय जो एक्सप्रेशन देते हो उससे तुम एक अच्छा अभिनेता बन सको। श्यामा टावर ने सुशांत सिंह को ड्रामा के जाने माने उस्ताद बैरी जॉन से मिलवाया। नाटकों में हिस्सा लेना इनका शौक बन गया। ये एक्ट और स्पीच को सीखते हुए आगे बढ़ने लगे। इन्होंने निश्चय कर लिया कि अब पढ़ाई को छोड़ देना है। 4 साल की इंजीनियरिंग को 3 साल में ही छोड़ दिया। तो सेमेस्टर बाकी रह गए थे, अगर वो पूरे हो जाते तो इन्हें डिग्री मिल जाती। फिर फुल टाइम के लिए ये एक्टिंग और डांसिंग में आ गए। फिल्मों में काम करने का शौक इन्हें मुंबई ले आया। अपने सपने सच करने का इनका मन था। आते ही ये एक ऐसे कमरे में रहे यहाँ पर इनके साथ 6 स्ट्रगलर और रहा करते थे। मुंबई पहुँचते ही इन्होंने नादिरा बब्बर का थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया। वहाँ पर ये नाटकों में भाग लेने लगे। 2 साल तक ये नाटकों में काम करते रहे और फिर ये टीवी और सिनेमा के लिए स्ट्रगल करने लगे और जगह जगह ये ऑडिशन देने जाते। फिर इन्हें कुछ टीवी एड्स मिले। पहला एड मिला इन्हें नेस्ले मंच का, जिससे इनका चेहरा पूरी दुनिया में सामने आया। ड्रामा ही इन्हें फिल्मों में लेकर आया। 2008 में जब ये नाटक कर रहे थे तब टेलीविजन की बालाजी टीम भी इनके एक्टिंग को देख रही थी। इनकी एक्टिंग और पर्सनालिटी को देखकर बालाजी टेलीफिल्म ने खुद बुलाया ऑडिशन के लिए। फिर इन्हें पहले सीरियल मिला प्रीत जुनेजा का देश में है मेरा दिल से इनका टीवी कैरियर शुरू हुआ। हालांकि इनका रोल बहुत छोटा था जो थोड़े ही दिनों में खत्म हो गया, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की छवि लोगों पर छा गई। व्यूअर्स के प्यार के कारण ही एकता कपूर ने इन्हें फिर से सीरियल में कमबैक कराया। सन 2009 में इन्हें एक ऐसा टीवी सीरियल मिला जिसमें इनकी जोड़ी अंकिता के साथ थी। अमृता और मानव की जोड़ी सबके दिलों पर छा गई। वो सीरियल था पवित्र रिश्ता। ये बालाजी टेलीफिल्म्स का बहुत ही चर्चित और लोकप्रिय सीरियल रहा। मानव देशमुख सबके दिलों पर छा गए। 3 बड़े टेलीविजन अवार्ड से सम्मानित किया गया। पवित्र रिश्ता सीरियल सुशांत सिंह के जीवन में मील का पत्थर साबित हुआ। सन 2010 में नच के दिखा सीजन 2 में सुशांत ने पार्टिसिपेट की। वो डांस रियलिटी शो में ऐसा डांस करते हुए नजर आए कि सबके दिलों पर छा गए। सुशांत सिंह ने पवित्र रिश्ता और जय नच के दिखा की शूटिंग एक ही साथ की थी, जिसमें ये एक साथ 2 जगह नजर आ रहे थे। उसके बाद ये झलक दिखला जा सीजन 4 में भी नजर आए कि सबके दिलों पर छा गए। सुशांत सिंह अपनी माँ के बहुत करीब। 2002 में जब माँ का निधन हो गया था उसके बाद ये अक्सर अपने किसी न किसी परफॉर्मेंस में माँ को किसी न किसी तरह से याद कर लिया करते थे। सुशांत सिंह को गिटार बजाने का बहुत शौक था और उनकी अलग अलग पोज में गिटार की फोटो देखी जा सकती है। फिल्मों की पढ़ाई करने के लिए इन्होंने सन 2011 में पवित्र रिश्ता प्रोग्राम को छोड़ दिया और इसके बाद इन्हें फिल्म मिली काय पूछे जो एक हिट फिल्म रही। इस फिल्म में इनकी बहन नीतू ने इनको बहुत मदद किया क्योंकि नीतू एक क्रिकेट खिलाड़ी थी। इन्होंने एक से एक उम्दा किरदार निभाए। लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि एक स्टार का जन्म हुआ, जिसके बाद इन्होंने किया शुद्ध देसी रोमांस जो एक हिट फिल्म साबित हुई। आमिर खान की फिल्म पीके में भी इन्होंने एक छोटा सा रोल निभाया। सुशांत सिंह कहते थे एक एक्टर और एक्टिंग करना एक अलग बात है, मगर उससे भी अच्छी बात है एक अच्छा इंसान होना। उन्होंने कहा मैं मरने से पहले इन दोनों चीजों को कंप्लीट कर लेना चाहता हूँ। सन 2016 में इन्हें MS धोनी के नाम से बहुत बड़ी सफलता मिली। वो क्रिकेट के बहुत बड़े प्रेमी थे। वो बचपन में भी क्रिकेट खेलना चाहते थे, लेकिन ये कभी भी टीम में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। लेकिन
जब फिल्म में आए तो उन्होंने कैप्टन धोनी का किरदार निभा दिया। इस फिल्म में पहले अक्षय कुमार काम करना चाहते थे, मगर ये फिल्म अक्षय को न मिली, सुशांत सिंह की झोली में जा गई। सुशांत सिंह ने इस फिल्म के लिए बहुत मेहनत, रोज 6 से 10 बजे तक यानी कि 4 घंटे 18 महीनों तक इन्होंने बहुत मेहनत की थी क्रिकेट के लिए। इसके लिए इनको कोचिंग दी थी पूर्व क्रिकेटर किरण मोरे ने। सुशांत सिंह की मेहनत को देखकर किरण मोरे दंग रह गए। उन्हें पहले लगा था कि सुशांत ये रोल सही से नहीं कर पाएंगे, क्रिकेट सही से नहीं खेल पाएंगे। धोनी बनने के लिए सुशांत ने उनके हेयर स्टाइल को अपनाया, अपने बालों को बढ़ाया और बन गया MS धोनी। धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट मारते मारते सुशांत सिंह के एक बार बॉल सीने पर जा लगी और इनको फ्रैक्चर हो गए, मगर इन्होंने किरण मोरे को ये चीज नहीं बताई और वापस प्रैक्टिस पर लौट आए। धोनी के साथ इनकी 3 मुलाकातें हुई। पहली मुलाकात 15 मिनट की थी, जिसमें धोनी ने कहा कि हाँ ये मेरी तरह लग सकते हैं। एक दिन जब सुशांत प्रैक्टिस कर रहे थे तभी वहाँ सचिन तेंदुलकर भी अपने बेटे को लेकर आ गए। सचिन ने देखा कि ये इतना अच्छा खिलाड़ी कौन है। उनके पूछने पर पता चला कि ये खिलाड़ी नहीं बल्कि एक एक्टर है। उनको देखकर सचिन बहुत अचंभित रह गए। सचिन ने उनसे कहा, तुम कमाल के एक्टर और कमाल के क्रिकेटर हो, ये शॉट या तो तुम मार सकते हो या तो खुद धोनी मार सकते। MS धोनी मूवी ने बहुत पैसा कमाया और ये फिल्म सुशांत सिंह की सर्वश्रेष्ठ फिल्म। इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर के लिए नामित भी किया गया था। सुशांत सिंह आध्यात्मिक इंसान थे और वो भगवान भोलेनाथ के भक्त थे। इन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्मों में रोल निभाए। इन्हें म्यूजिक के साथ फिटनेस का भी बहुत शौक था। बॉडी को फिट रखना उनका एक बहुत बड़ा शौक था। इन्होंने मार्शल आर्ट भी सीखा था। सुशांत सिंह अपनी फिल्मों को देखने के लिए मराठा मंदिर में जाया करते थे। सुशांत सिंह के बहुत सारे फैन रहे, मगर सुशांत सिंह फैन रहे माधुरी दीक्षित और शाहरुख खान के। शाहरुख खान के प्रति उनकी दीवानगी ऐसी थी कि उन्होंने एक बार ट्रेन भी छोड़ दी थी शाहरुख खान के लिए। सुशांत सिंह के बहुत सारे सपने और ख्वाहिशें थी, इन्हीं को पूरा करने के लिए इन्होंने फिल्मों में एक्टिंग करने की सोची। सुशांत सिंह का सपना एक और था, वो था चांद पर घर बनाना। सुशांत सिंह चाहते थे कि वो चांद पर जाएं। इसके लिए उन्होंने चांद पर जमीन भी खरीदी और इस जमीन को देखने के लिए इन्होंने बहुत टेलीस्कोप खरीदा था। उसी से वो निहारा करते थे आसमान को। जब सुशांत सिंह ने जमीन खरीदी थी तो उन्होंने खुश होकर सबको बताया भी था। शाहरुख खान के बाद सुशांत का ही प्लॉट चांद पर है। शाहरुख खान को चांद पर प्लॉट किसी ने गिफ्ट किया था। सुशांत ने ये प्लॉट खुद कमाया। एक साधारण परिवार से आया लड़का सबके दिलों का स्टार बन गया। अंतरिक्ष की दुनिया इन्हें हमेशा आकर्षित करती रहती थी। ये नासा की मीटिंग्स को अटेंड किया करते थे। इनके एक सपने में 1000 बच्चों को नासा पर भेजने का भी था। सुशांत सिंह को कारों का और मोटरसाइकिल का शौक था। ये जिस मकान में रहते थे उसका किराया था 4,51,000 रुपए। इनके यहाँ 2 नौकर भी थे। सुशांत सिंह को सुशांत सिंह के कॉलेज से एक लेटर भी आया था जिसमें लिखा था कि तुम तो एक स्टार बन चुके हो, मगर अगर चाहो तो अपनी इंजीनियरिंग पूरी कर सकते हो। लेकिन सुशांत सिंह ने मना कर दिया। इनको किताबें पढ़ने का भी बहुत बड़ा शौक था। सबसे बड़ी दोस्त इनकी किताबें ही होती थी। अंकिता लोखंडे के साथ ये 6 साल तक साथ में रहे, लेकिन सन 2016 में इन दोनों ने दूरियां बना ली थी। सुशांत सिंह कहते थे, मैं अपनी लाइफ को लेकर बिल्कुल भी चिंतित नहीं हूँ। मुझे जो जैसा मिल रहा है मैं वैसा कर रहा हूँ। दिल बेचारा मूवी के रिलीज होने से पहले ही सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो गई और वो इस दुनिया को छोड़ गए। इनकी मौत की खबर से इनके फैंस सब शॉक्ड हो गए। किसी को इनकी मौत पर विश्वास ही नहीं हो रहा। मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आप पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।